नमस्कार। चलिए आज एक अलग नजरिए से सोचते हैं। क्या हो अगर हम अपनी समस्याओं को एक एक करके सुलझाने की कोशिश ही छोड़ दें? क्या कोई ऐसी अवस्था हो सकती है जहां हमारे अंदर की हर उलझन, हर पुरानी चोट अपने आप खुद ब खुद शांत होने लगे? आज हम इसी गहरी संभावना को समझने वाले हैं जो जुड़ी है आत्मा की असली पहचान से। जरा सोचकर देखिए, क्या हो अगर हीलिंग यानी कि अंदर से ठीक होना कोई स्ट्रगल, कोई लड़ाई ना हो, बल्कि एक ऑटोमेटिक प्रोसेस बन जाए। जैसे पानी अपने आप बहता है, वैसे ही हमारे पुराने घाव, हमारी आदतें बिना किसी जोर जबरदस्ती के खुद ही मिटने लगें। आज हम इसी कमाल की संभावना की पड़ताल करेंगे। तो ये अवस्था क्या है आखिर? इसे हम कहते हैं अ स्टेट बियॉन्ड रिकॉर्ड्स। मतलब एक ऐसी स्थिति जो हमारे अनुभवों, हमारी यादों, हमारे संस्कारों, इन सब रिकॉर्ड से कहीं परे है। ये वो जगह है जहां हमारी चेतना, हमारा कॉन्शियसनेस अपनी असली जगह पर टिक जाता है। और फिर देखिए, अंदर का सारा शोर अपने आप शांत हो जाता है। और इसका जो सेंट्रल ट्रूथ है, जो मूल सिद्धांत है, वो बहुत ही सिंपल है। जब आत्मा यानी हमारी असली चेतना अपनी सच्ची पहचान में, अपनी ट्रू आइडेंटिटी में बैठ जाती है, तो हमारे सारे कर्म, सारे संस्कार, सारे पुराने रिकॉर्ड्स खुद ब खुद शांत होने लगते हैं। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। यही आज के हमारी पूरी बातचीत का आधार है। अब इस गहरे विचार को और आसानी से समझने के लिए चलिए एक बहुत ही सिंपल सा लेकिन बड़ा पावरफुल मेटाफर लेते हैं। खुद से ये सवाल पूछना है, क्या हम जीवन की फिल्म हैं या वो स्क्रीन है जिस पर यह फिल्म चल रही है? और ये बात इतनी गहरी है कि असल में हमारे जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं, जो घाव हैं, वो खुद ठीक नहीं होते। नहीं, हील होती है वो चेतना, वो कॉन्शियसनेस जो उन रिकॉर्ड्स को देख रही है। मतलब बदलाव देखी जाने वाली चीज में नहीं, बल्कि देखने वाले में आता है। और ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, एक तरफ है फिल्म। इसमें क्या है? हमारे अनुभव, हमारे कर्म, संस्कार, दुख, सुख, ये सब कुछ। और ये सब क्या है? टेम्पररी, अस्थाई है, बदलता रहता है। और दूसरी तरफ है स्क्रीन। ये क्या है? ये है आत्मा, हमारी चेतना। ये परमानेंट है, स्थायी है, मुक्त है। फिल्म में चाहे जो भी चले, स्क्रीन पर कोई असर नहीं होता, राइट? बस जब तक हम खुद को फिल्म मानकर चलते हैं, दुख होता है। और जिस पल ये समझ आ जाता है कि हम तो स्क्रीन हैं, वही मुक्ति का अनुभव है। तो सवाल अब ये आता है कि ठीक है, ये समझ आ गया, पर हम फिल्म से हटकर स्क्रीन बने कैसे? इस साक्षी भाव को, इस विटनेस स्टेट को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लाएं? चलिए अब इसे समझते हैं। तो ये असली पहचान है क्या? इसका सीधा सा मतलब है ये गहराई से समझना कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं वो रोल भी नहीं हूं जो मैं निभा रहा हूं। एक माँ, एक पिता, एक एम्प्लॉय का रोल नहीं। मैं ना तो अपनी पिछली गलतियों का ढेर हूं और ना ही अपनी अचीवमेंट्स का घमंड। मैं इन सबसे बिल्कुल परे एक शुद्ध चेतना हूं, एक साक्षी, बस देखने वाला। अच्छा, इसे 3 बहुत कॉमन सिचुएशन से समझते हैं जो हम सबके साथ होती हैं। मान लीजिए, पहला, किसी ने हमारा अपमान कर दिया। दूसरा, कोई पुरानी गलती अचानक याद आ गई और गिल्ट फील होने लगा। या तीसरा, मन में कोई डर पैदा हो गया। इन पलों में हम आमतौर पर कैसे रिएक्ट करते हैं? यहां पर फिल्म वाली चेतना और स्क्रीन वाली चेतना का फर्क एकदम साफ हो जाएगा। देखिए, जब कोई अपमान करता है तो फिल्म की तरह जीने वाला इंसान क्या सोचता है? मुझे चोट पहुंची। लेकिन स्क्रीन वाली चेतना क्या कहती है? ये मेरी भूमिका को, मेरे रोल को छुआ है, मुझे नहीं। जब गिल्ट होता है तो फिल्म कहती है मैं ही वो गलती हूं। पर स्क्रीन जानती है ये सिर्फ एक पुराना रिकॉर्ड है, मैं तो इसे बस देख रहा हूं। और जब डर आता है तो फिल्म फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है, लड़ने या भागने लगती है। पर स्क्रीन समझती है, अरे डर तो बस एक लहर है और मैं तो पूरा सागर हूं। कितना बड़ा फर्क है ना? अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, ये प्रोसेस काम कैसे करता है? आखिर ऐसा क्या होता है कि सिर्फ नजरिया बदलने से हमारे पुराने पैटर्न्स, हमारी आदतें बिना किसी संघर्ष के ऑटोमैटिकली अपने आप शांत होने लगती हैं? तो इसका राज बस एक चीज में छिपा है। किसी भी पुराने रिकॉर्ड को, किसी भी पुरानी आदत को चलने के लिए, प्ले होने के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है, आइडेंटिफिकेशन। मतलब उसके साथ हमारा जुड़ जाना, ये मान लेना कि ये मैं हूं। इसे एक पुराने कैसेट टेप के एग्जाम्पल से समझिए।
सोचिए आपके पास एक कैसेट है जिस पर गाना रिकॉर्डेड है, लेकिन उस गाने को बजने के लिए एक और चीज की जरूरत पड़ेगी, है ना? बिल्कुल, उसे चाहिए एक प्लेयर। अगर प्लेयर ही ना हो तो कैसेट में गाना तो है पर कोई आवाज नहीं आएगी। ठीक, बिल्कुल इसी तरह हमारे जो पुराने संस्कार हैं वो स्टेप की तरह हैं, और हमारी आइडेंटिफिकेशन, हमारा उनसे जुड़ना, वो प्लेयर है। जिस मोमेंट हम अपनी पहचान उस रिकॉर्ड से हटा लेते हैं, यानी प्लेयर को बंद कर देते हैं, वो बजना बंद हो जाता है, वो पावरलेस हो जाता है। इसीलिए ये कहा जाता है, जब हमारी अवेयरनेस बदलती है तो हमारा इम्प्रिंट भी बदल जाता है। जैसे ही हमारी स्मृति, हमारा देखने का नजरिया बदला, हमारा गहरा संस्कार भी बदलने लगता है। बस यही है ऑटोमेटिक हीलिंग का पूरा सार। तो चलिए अब बात करते हैं इसके फायदों की। इस साक्षी चेतना की अवस्था में जीने का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या बदलाव आते हैं। इसके जो प्रभाव हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल हैं, डे टू डे लाइफ में दिखने वाले। जैसे डिसीजंस बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, कंफ्यूजन खत्म, दूसरों के व्यवहार का हम पर असर बहुत कम होने लगता है, इमोशनल ड्रेनेज यानी जो भावनात्मक थकावट होती है वो कम हो जाती है, नींद गहरी और रिस्टोरेटिव हो जाती है, सुबह उठकर फ्रेश फील होता है, रिश्तों में अटैचमेंट, वो जो चिपकाव होता है वो कम हो जाता है और प्यार बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात, जीवन में एक नेचुरल डिग्निटी, एक स्वाभाविक गरिमा आ जाती है। और अंत में सबसे खूबसूरत बात कि आत्मा बोझ उठाने के लिए नहीं है, वो हल्की हो जाती है, प्रकाश बन जाती है। ये भारीपन से हल्केपन की एक कमाल की यात्रा है। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल हम सब खुद से पूछ सकते हैं, आज, अभी, इस पल में हमारी चेतना कहाँ है? क्या वो फिल्म के किरदारों में, उसकी कहानी में उलझी हुई है, या फिर वो उस शांत स्क्रीन पर टिकी है जो बस सब कुछ होते हुए देख रही है? आंखें बंद, श्वास शांत। मैं अपने शरीर को देख रही हूं, पर मैं शरीर नहीं हूं। मैं अपने विचारों को देख रही हूँ, पर मैं विचार नहीं हूँ। मैं अपने भावों को महसूस कर रही हूँ, पर मैं भाव नहीं हूँ। मैं हूँ जो सब कुछ देख रहा है, एक शांत, स्थिर, निर्मल चेतना। इस स्थिति में कोई बोझ नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई पाप पुण्य नहीं, बस होना। अब ऊपर शिव बाबा का अनंत प्रकाश। मैं उस प्रकाश के साथ मिल रही हूँ, दो बिंदु एक अनुभव। यहीं से मुक्ति आती है, यहीं से शांति आती है। मैं आत्मा हूँ, साक्षी, शुद्ध, मुक्त। ओम।